नेहा जो मेरी स्टूडेंट थी हमेशा चुप चुप सी रहती थी। किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं देती थी, ना ही पढ़ाई में ध्यान था। मानो उसके साथ बहुत गलत हुआ हो। मैंने कई बार पूछने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं बोलती थी। एक दिन स्कूल में बैड टच और गुड टच के बारे में बताया गया। फिर उसके बाद नेहा एक चिट्ठी लेकर मेरे पास आई और मेज पर रख कर बिना कुछ कहे चली गई। उस चिट्ठी को पढ़कर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं कविता, एक प्राइवेट स्कूल में हिंदी टीचर हूँ। नेहा मेरी स्टूडेंट है। वह काफ़ी गुमसुम सी रहती थी, पढ़ाई में भी बहुत कमज़ोर थी। पता नहीं उसका ध्यान कहाँ रहता था। मैंने नेहा से कहा कि कल तुम्हारे मम्मी पापा को अपने साथ लेकर आना। नेहा ने कहा कि मेरे मम्मी पापा यहाँ पर नहीं रहते, वे गांव में रहते हैं। फिर मैंने कहा कि तुम किसके साथ रहती हो? उसने कहा कि मैं अपनी दीदी के साथ रहती हूँ। फिर मैंने नेहा से कहा कि कल तुम अपने दीदी के साथ ही आना। दरअसल नेहा झूठ बोल रही थी। उसके मम्मी पापा गांव में नहीं उसके साथ ही रहते थे, इसलिए वह अपनी दीदी के ससुराल गई। उसकी दीदी ने नेहा से कहा, नेहा, कहीं तूने स्कूल में कोई गलत काम तो नहीं किया? नेहा ने कहा, नहीं दीदी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। टीचर ऐसे ही बुला रही है। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद नेहा की दीदी स्कूल में आने के लिए मान गई और वह उसके साथ स्कूल में आ गई। मैंने उसकी दीदी से कहा कि यह बहुत गुमसुम सी रहती है, पढ़ाई में भी इसका ध्यान नहीं रहता। क्या यह घर पर भी ऐसे ही रहती है? नेहा की दीदी ने कहा कि हाँ मैडम जी, ये घर पर भी ऐसे ही रहती है। फिर नेहा और उसकी दीदी चले गई। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा था कि नेहा कुछ तो छुपा रही है। कोई तो ऐसी बात है जो उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। जरूर उसके साथ कुछ गलत काम हो रहा है। एक बार स्कूल में एनजीओ की तरफ से गुड टच बैड टच के बारे में बताने के लिए आए। उसके बाद नेहा अचानक ही मेरे सामने मेज पर एक चिट्ठी रखकर बिना कुछ कहे चली गई। मैंने वह चिट्ठी खोलकर पढ़ी। उसमें शब्द बहुत कम थे, लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा था। उस चिट्ठी को पढ़कर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। फिर मैंने एनजीओ में फ़ोन लगाया, कहा कि नेहा के बारे में कुछ बताना है। फिर मैंने नेहा के बारे में सब कुछ बताया। उस चिट्ठी में लिखा था कि नेहा का पापा उसके साथ गलत काम करता है। नेहा ने अपनी सारी सच्चाई बताई। मैंने प्रिंसिपल मैम के पास गई। प्रिंसिपल ने कहा कि यह बच्ची की मनगढ़ंत कहानी भी तो हो सकती है। मैंने प्रिंसिपल मैम से कहा, मैम, यह 7 सालों से जिस पीड़ा से गुजर रही है, जो गलत काम इसके पापा पिछले 7 सालों से इसके साथ करता आ रहा है, क्या ऐसी मनगढ़ंत कहानी क्यों बनाएगी? प्रिंसिपल से बात करने पर हमें पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने कहा कि हमें नेहा से बात करनी है। फिर नेहा को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। नेहा ने सब कुछ बताया कि जब वह 7 साल की थी, वह अपनी दीदी और अन्य कई बच्चों के साथ खेल खेल रही थी। उसके पापा सब्जी का काम करते हैं। सब्जी का काम निपटा कर वापस आते टाइम मेरी दीदी को कहा कि जल्दी घर आ जा, मेरे लिए चाय बना दे। दीदी ने मना कर दिया, मैं नहीं बना रही, मैं अभी और खेलूंगी। फिर पापा ने मुझे बुलाया, नेहा बेटा तुम आ जाओ, आज हम दोनों घर पर खेलेंगे। मैं खुश होकर पापा के साथ चली गई। फिर वहाँ पापा ने मेरे साथ गलत काम किया। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं तो सिर्फ इसे खेल ही समझती थी। पापा ने मुझे इस खेल के बारे में किसी को भी बताने से मना कर दिया था।
जब धीरे धीरे बड़ी हुई तो मुझे पता चला कि पापा मेरे साथ गलत कर रही है और यह सिलसिला काफ़ी दिनों से चला आ रहा था। मेरी दीदी कॉलेज में जाने लगी थी। वह किसी लड़के को पसंद करने लगी थी और उसके साथ भाग गई थी। पापा ने पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने दीदी और उस लड़के को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आई थी। पापा ने कहा कि यह लड़का मेरी बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। दीदी ने कहा कि नहीं, पापा झूठ बोल रहे हैं, मैं इससे प्यार करती हूँ और अपनी मर्जी से ही इसके साथ गई थी। मैंने जो किया वह सही किया, पापा गलत कर रहे हैं। लेकिन पुलिस ने दीदी की एक नहीं मानी क्योंकि दीदी अभी नाबालिग थी और उस लड़के को 2 महीने के लिए जेल में बंद कर दिया और पापा दीदी को घर ले आए थे। उस लड़के को 2 महीने के लिए जेल में बंद कर दिया। 2 महीने बाद दी बालिग हो गई और उस लड़के के साथ भाग गई और वहीं पर रहने लगी। कई दिनों तक पापा मेरे साथ ऐसे ही गलत काम करता रहा। 1 साल पहले ही मैंने माँ को बताया था। माँ ने कहा कि तूने किसी और को तो नहीं बताया। मैंने कहा नहीं, मैंने सिर्फ आपको ही बताया है। माँ ने कहा कि तुम यह बात किसी को मत बताना और माँ ने फिर मुझे एक गोली दी खाने के लिए और फिर ऐसे ही रोज़ मुझे दवाइयाँ देने लगी। मुझे नहीं पता था माँ मुझे किस चीज़ की दवाइयाँ देती थी। मुझे बहुत दर्द होता था। पुलिस ने मेरा मेडिकल टेस्ट करवाया। मेडिकल रिपोर्ट आने पर पता चला कि मैं सच कह रही थी। मेरा कई सालों से रेप हो रहा था। पुलिस ने पापा को गिरफ्तार कर लिया। पापा ने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, वह मेरी सगी बेटियां हैं। कौन बाप अपनी सगी बेटियों के साथ ऐसा गलत काम करता है। फिर पुलिस ने मेरी दीदी को पुलिस स्टेशन बुलाया। दीदी को पता चला कि मेरे साथ इतने दिनों तक गलत होता आ रहा है क्योंकि मैंने दीदी को कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा भरोसा माँ पर करती थी। माँ को बताया तो उस माँ ने मेरी जुबान बंद करवा दी थी, इसलिए मैं और किस पर विश्वास करती। फिर दीदी ने पुलिस को बताया कि मुझसे पहले पापा दीदी के साथ गलत काम करता था। कई बार गलत काम किया और उसने माँ को भी बताया था और माँ ने दीदी को भी चुप करा दिया था। किसी को भी यह सब बताने के लिए फिर दीदी ने मुझसे कहा कि नेहा, अगर तुमने यह सब माँ को न बताकर मुझे बता दिया होता तो आज ऐसा ना होता। इस सब में गलती मेरी ही है। अगर मैं ही पहले पुलिस स्टेशन में जाकर सब कुछ बता दिया होता कि इस आदमी ने कई सालों तक मेरा रेप करता रहा है तो आज तुम्हारी यह हालत न होती। मुझे खुद पर घिन आती है। फिर पुलिस ने पापा को गिरफ्तार कर लिया। माँ को नहीं किया क्योंकि 2 अभी मेरे छोटे छोटे भाई थे, उनकी जिम्मेदारी माँ पर ही थी। एनजीओ ने मुझे अपने पास रख लिया था और कहा कि तुम्हारी दीदी तुमसे मिलने के लिए यहीं पर आ जाया करेगी और तुम यहीं से सीधे स्कूल में जाना। और मैं वहीं पर रहने लग गई। धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी में बदलाव आने लगा। मैं पहले की तरह फिर से रहने लगी। धीरे धीरे पढ़ाई में भी मेरा ध्यान लगने लग गया था। धन्यवाद।